चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एवरेज का अर्थात औसत का ये दूसरा क्लास है और इस क्लास को देखने से पहले आप पहला क्लास जरूर देखिएगा अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तब, ठीक है। क्योंकि मैंने पहली जो इसका औसत का जो पहला क्लास है, मैंने औसत चैप्टर का अर्थात एवरेज चैप्टर का मैंने न्यू रख दिया है, क्योंकि वो न्यू ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि औसत क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और कहाँ कहाँ हम चीज को यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो एक बार जरूर आप देखिएगा। और आज हम टाइप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी फार्मूले थे मैंने, क्योंकि औसत में आपको एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, योग की। और योग में आपकी कितनी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं योग में, जैसे लगातार सम संख्याओं का औसत, ठीक, या लगातार विषम संख्याओं का औसत। जब औसत निकालना पड़ता है तो औसत में आपको जरूरत किसकी पड़ती है? योग की, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या, होता भाई। तो इसलिए पहला क्लास जरूर एक बार देखिएगा, तब आपके ये क्लास और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आज हम जो क्या करेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए आज टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में मैंने कल के लास्ट समय में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ कंसेप्ट लिखवाए थे। तो टाइप नंबर फर्स्ट या कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें पहला कंसेप्ट, पहला क्या है, पहला पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट क्या है, लगातार संख्याओं का अगर एवरेज पूछेगा, पहले मुझे लिखने दीजिए, उसके बाद अभी कुछ नोट मत करिएगा, चुपचाप देखिएगा। लगातार क्या आपका लगातार संख्याओं का औसत, समझिएगा मेरी बात। लगातार संख्याओं का औसत अगर ये आपसे पूछे, लगातार संख्याओं का औसत, और वो कहीं से दे, जरूरी नहीं है कि एक से ही दे, वो कहीं दे सकता है, ठीक। पहले मैं जो लिख रहा हूं पहले ध्यानपूर्वक समझिए। दूसरा, लगातार सम संख्याओं का औसत, मैं उदाहरण बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, मेरी बात इधर इधर देखिए, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाह क्या निशाना मत कर, इधर देखिए। निगाह भी एक जगह, निशाना भी एक जगह, ठीक है। न तो मेरी भी निगाहें हैं, ठीक है। अब इसके बाद लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। या कर लीजिए, या आपसे कर लीजिए किसी समांतर श्रेणी का औसत, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है बताऊंगा। किसी समांतर श्रेणी का औसत, किसी समांतर श्रेणी का औसत, इसमें से कोई भी चीज आपको पूछ दे, लगातार संख्याओं का औसत पूछ दे, चाहे लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे, चाहे लगातार विषम संख्या का औसत पूछे, चाहे किसी समांतर श्रेणी का औसत पूछे, इन सब का एक ही तोड़ है, वो क्या है मैं बताइए, मैंने कल क्लास में बताया था। हाँ, a प्लस एल बाई टू। क्या बेटा होता है? a प्लस एल बाई क्या होता है? 2। a मतलब पहला पद, a बेटा क्या है? पहला पद है, a क्या है? पहला पद है। और यह क्या बेटा? अंतिम पद। कौन सा पद भाई? अंतिम पद। चल लिख रहा, मेरी बात सुने, फिर समझेगा। क्या क्या हम एक कंसेप्ट चारों चीजों, चारों जगहों पर लगा सकते हैं।
लगातार संख्याओं का औसत पूछ दे आपसे, ठीक, या लगातार सम संख्या का औसत पूछ दे, या लगातार विषम संख्या का औसत पूछ दे, या किसी समांतर श्रेणी का औसत पूछ दे, हम क्या लगाएंगे? a प्लस एल बाई टू। ए मतलब पहला पद, एल मतलब अंतिम। आपसे पूछ देगा, बात समझिएगा, मैंने क्योंकि जो औसत होता है देखिएगा, औसत बराबर आपको मैंने सब चीजें बताया कल की क्लास में, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना भाई? पदों का योग बटे क्या होता है? पदों की संख्या। मेरी बात सुन रहा है? ये चीजें आप, ये बेसिक तरीका है, और बेसिक कुछ विशेष जगहों पर लगाना का प्रयास करनी, तो वोकैबुलरी विधि से आप करेंगे तो आपका समय बचेगा। क्या बचेगा? समय, क्योंकि पेपर में आपके पास समय होता नहीं है। इस समय को बचाने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे समय बचाया जाता है। मैं पहले कंसेप्ट का अर्थ समझा दे रहा हूं कि पहला कंसेप्ट कब लगाएंगे, लगातार संख्याओं का औसत। अब वो लगातार कहीं से नंबर देते ना, जैसे मैंने आपसे कर दिया 11 12 13, दिख रहा है? दिख रहा है 11 12 13, ऐसे डाट डाट मैं कह दूं 19, लगातार जा रहा है। अब मैं कह दूं कि इसका औसत बताइए, तो आपके पास दो तरीके हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप लिखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, फिर बटा आपको इन नंबर कितने हैं उन नंबर नीचे लिखना पड़ेगा, पदों की संख्या जोड़ के भाग देंगे तब तो एवरेज निकलेगा। लेकिन आपको तरीका तो मैंने कहता है कि a प्लस एल बाई टू। ए मतलब क्या है, एल मतलब क्या है, अंतिम पद, इसमें कितना है 19, 11 और 19 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। मेरी बात समझ रहा है? एक मतलब पहला पद 11 हो गया भाई, एल मतलब हो गया 19 बाई 2 हो जाएगा। अब ये इसका जवाब तो आप बिना पेन उठाए दे सकते हैं, 11 19 30, 30 का आधा कितना होता है 15, इसका मतलब यहाँ पे 30 होगा, 30 बटा 2 अर्थात हो कितना जाएगा 15। तो मेरी बात आपको समझ आएगी इसमें, तो सीधा 11 और 19 जोड़ के 2 से भाग कर दे, आपका आंसर बन जाएगा। वो कहीं भी नंबर दे, मेरी बात सुने इसमें, ठीक है? ठीक है, एक उदाहरण और, मैं दो उदाहरण क्यों बताऊंगा, कहीं भी नंबर दे बेटा, कोई जरूरी नहीं। मैं कल यहां से मैं कर दिया 91 कामा 92 कामा 93 डाट 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 101। अब मैं कर दूं इसका एवरेज बताइए, 91 92 93 डाट 101, इसका एवरेज बताइए, बताइए कितना होगा। तो अरे जोड़िए तो, हमें क्या जोड़ू, 110 होगा, मतलब 91 और 101 जोड़ेंगे 10 होगा। क्या इसमें समस्या देखने में? अरे भाई इतना समझ ले, एक हो जाएगा 2, 102, ये 90 है, सीधे कितना हो जाएगा 192 होगा बेटा, 192। भैया आपको कहा गया पहला पद लास्ट पर जोड़िए, आप तो समस्या है कि आप जोड़ भी नहीं पा रहे, समस्या ये बात है ना। आप जोड़ते समय ध्यान दीजिए मुझे कौन सा वर्ड पकड़ना, आप जोड़ते हैं 91 प्लस 101, वो दिमाग मत रहिए, बनिया वाला बुद्धि दौड़ाइए, इसमें एक निकालिए, इसमें एक निकालिए, कितना होगा, दो अलग कर दीजिए, ये 100 है 90, 190 है, दो कितना हो गया 92, 192 हुआ भैया, 192 का आधा कितना हो जाएगा, 192 का आधा कितना होगा 96, दो कितना होगा, 2 9 18, बचेगा 1 12, 2 छके 12। तो क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये जब लगातार संख्या कहीं से भी उठा के दे, 1000 से स्टार्ट कहीं दे दे, ठीक है, कहीं से उठा के दे, आपको अगर एवरेज निकालना है पहला पद और लास्ट पर जोड़ के आधा कर दीजिए, कहीं भी। मेरी बात आपको समझ आ रही, समझ आ रही? तो कहीं भी एवरेज देके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, सर जाए क्या, सर इसके 2 मिनट रुक जाए, ठीक है सर जी, चलो सर। अगला देखिएगा दूसरा कंसेप्ट समझते बेटा, लगातार सम संख्या का औसत। अब सम संख्या कहीं से भी दे सकता है, मैंने 22 से लिया, 22 सम संख्या देखिएगा 22
24, 26 डॉट 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 38। मैंने कहा इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज कितना होगा? 22 में से 2 निकालिए, इस 2 को उठा, क्योंकि आपको पता, जब ये तरीका आपको पता होगा तब। पहली बात, आप मैं जो बताऊं समझिए पहले। आप जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं जोड़ने का ना, यही समस्या हो रही है। आप बच्चों की तरह जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये समस्या। यहाँ 38 है, इसमें से 2 निकाल के डाल दी, उसमें कितना होगा? तो ते बोले कितना होगा? 40। आइए कितना होगा? 20। 40 20 कितना होगा? 60 का आधा कितना होगा? ऐसे किया जाता है। ये हो गया 22, ये हो गया 38, इसमें से 2 उसमें डाल दीजिए, 40 हो गया। और 40 और 20 60, 60 का आधा कितना हो गया? 30। इसका एवरेज कितना होगा? तो कहीं समय बच रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अरे तो बगे जोड़िए, 22 + 24 + 26 डाटा जोड़ करके फिर भाग दीजिए जितने नंबर है। फिर आपको नंबर भी निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना भी पड़ेगा। आपको कितना काम बढ़ रहा है? अगर सही दिशा में सही समय पे सही चीज सीखेंगे तब समझ आएगा। और बच्चों की तरह लगाइए औसत बराबर पदों की बड़े पदों की संख्या। ये केवल परिभाषा के तौर पर बता दिया, लेकिन आपको तरीका अपनाना है जो मैं करा हूं। ये एक सवाल अगर आ गया तो समय बचेगा नहीं। जहां सवाल को 30 सेकंड में लगाना, वहां सवाल आप 5 सेकंड 2 सेकंड में कर सकते हैं तुरंत। पेन उठाया, पेन उठाना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई भी सम संख्या है, मैंने स्टार्ट किया, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, डाटा ऐसा है ताकि आप समझ पाए। मैंने 102 लिया, 102 लिया, 104 लिया, 106 लिया और 108 लिया मैंने 108 लिया, डाट डाट डाट। अब मैंने आपसे कह दिया कि 138। अब बताइए कितना एवरेज हुआ? कुछ नहीं पकड़ना है, आपको पता है सर जी बताए हैं कि जब सम संख्या लगातार चलेगी तो उसका एवरेज क्या होता है? a + l/2। a का मतलब ये, l का मतलब ये। इसमें से 2 डालिए, उसमें कितना होगा आपका? इसमें 2 निकालिए, उसमें डाल दीजिए। 138 2 कितना होगा? पहली बात, मेरे साथ मैं जहां जहां पेन रख रहा हूं, आप देखते रहिए बस। आप सक्रिय नहीं है, मैं जैसे से गति कर रहा हूं वैसे आप भी गति करते हैं, आप निष्क्रिय हो जा रहे हैं। 102 में से 2 निकालिए और 138 डालिए, कितना होगा? 140 और ये 100 कितना होगा? 240 का आधा कितना होगा? घबराइए मत, 240 का आधा कितना होगा? 240 में कितना होगा? वाह, मेरी बात सुनाई कि नहीं सुनाई? घबराइए मत, स्पीड बनाइए। तो भैया ए और एल जोड़ करके 2 से आधा करेंगे, 120 हो जाएगा भाई, सही है। अब देखिए, लगातार विषम संख्या का औसत। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा सवाल आप नहीं कर पाएंगे, समय भी नहीं बचा पाएंगे। सूरज को दिक्कत नहीं हो रही है? अब आइए अगला कंसेप्ट, लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्या 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या बेटा? 5 कहाँ गया? 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद डायरेक्ट मैं 19 ले लिया। अब मैंने कहा इसका एवरेज बताइए, तभी वही नियम लगाना है, a + l/2। a का मतलब कितना है और लास्ट का मतलब l का मतलब कितना है? 19 से कितना होगा? 20 का आधा कितना होगा? 10। तो एवरेज समझ आ रहा है? मैं डाटा इस प्रकार सेट कर रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब यही डाटा उसमें थोड़ा सा हार्ड करेगा, ये नहीं कर सकता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक मतलब 1 और l का मतलब 19, 19 से 20, 20 का आधा हो गया, सॉरी हाँ सही 10। तो विषम संख्या का समझ। अब आएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो? सेम हो। जैसे मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया और 20 ले लिया, डाट 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 मैंने 40 ले लिया। इनके बीच गैप कितना का है? इनके बीच गैप कितना का है? इनके बीच गैप कितना का है? एक सीरीज है, लेकिन कैसी सीरीज है? समांतर श्रेणी, सबके बीच अंतर क्या है? सेम है। तब भी कंसेप्ट आपका लगेगा a + l/2। a मतलब, l मतलब 40, 5 45 हुआ भाई। 5 और 40 कितना हो गया? 45 का आधा, बताइए 22.5। 2 दूना के 4, फिर 5 में 2 दूना के 4 होगा, एक बचेगा हासिल, 10वां सुनना 10, 2 पंजे 2 22.5।
क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? कंफर्म है चारों नियम सब कुछ क्लियर है? अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इस पर प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बताइएगा? हो गया दोस्तों, चलिए अब आगे चला क्या है। उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थंब का चिन्ह जरूर भेजिए ताकि मुझे एहसास हो कि आप पढ़ रहे हैं सही से। ठीक है, चल दोस्तों फिर आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और ये बकिया जो डाटा है इस चीज को आप भरपूर अच्छी तरीके से आप उसमें माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आप चीज को याद रखें। ठीक है, कहाँ कहाँ एक कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, जबकि पूरा प्रयास किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से बताने का ताकि कोई समस्या ना हो। मैं एकदम सेट मतलब जिसे बोला जाता है ना कि एकदम सीरियल क्रम में आपको प्रश्न को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सेट एक खत्म होता है तो इसके बाद ही सेट आपका 2 शुरू होगा या टाइप नंबर 2 शुरू होगा। ठीक है, देखिएगा आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत कितना, सॉरी 100, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। देखिए 100 मतलब समझ रहे हैं, 1 से लेकर के प्रथम 1 2 3 4 डाट 100 तक धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट किया जाएगा, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट किया जाएगा 100 तक जाएगा, इसका एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या कहा, देखिए लगातार संख्याओं का औसत मैंने बताया था a प्लस एल बाई 2। ए मतलब हो जाएगा भाई a, एल मतलब हो जाएगा लास्ट पर 100 बाई 2। यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग 100 और 1, 101। 101 का आधा जो होता है, क्योंकि 100 का आधा 50, 1 का आधा 0.5 मतलब हो जाएगा 50.5। ठीक है, तो जो एवरेज होगा इनका वो कितना होगा 50.5। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें ये बताई जा रही है आपको समझ आ रही है। ठीक है, कोई ना कोई संकेत आप मेरे यहाँ से आप इसी तरह भेजिए ताकि आपको समझ आ रहा है, तो मैं भी इस चीज को जान सकूं कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलेगा, उम्मीद करता हूं कि चीज समझ आ रही होगी और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों, चलेगा अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिख रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना। सम संख्या का औसत बात हुई, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बना कर बताइए कि सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, आप सर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो हम जनरली तरीके पे सम संख्या काउंट करते 2 से, लेकिन याद रखिएगा कुछ विशेष, क्योंकि 0 भी सम संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी कैसे सम संख्या हुआ, ठीक है, क्यों ये सम है कि विषम, इसकी चर्चा हम लोग करें किए, मैंने किया भी है। जो आपका प्राकृतिक संख्या चैप्टर है, अर्थात जो है नंबर सिस्टम है, उसी चीज में मैंने बताया कि 0 किस प्रकार सम संख्या, एक बार देख लीजिए। लेकिन आप यहाँ पे 0 से काउंट नहीं करेंगे, और काउंट कहाँ करेंगे 2 से। तो प्रथम 10 सम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो प्रथम 10 मतलब शुरुआत होगा 2 से। ठीक है, और इसके बाद 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। इसके बाद आपका भैया 14 16 18 20। ठीक है, देखते हैं कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका पहला पद है, ये आपका लास्ट पद है। तो मैंने अभी बताया कि जो प्रथम चाहे कहीं से भी लगातार सम संख्या का औसत पूछे, चाहे वो प्रारंभ से शुरू करे चाहे कहीं से 20 से स्टार्ट करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 22 है, सॉरी 20 है। तो a प्लस एल होता है, a मतलब 2, l मतलब हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 बटा 2 मतलब हो कितना जाएगा, जो एवरेज होगा वो कितना भैया होगा 11। एवरेज कितना होगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत
अगर दिक्कत जरूर बोलिएगा अपने दोस्तों, ठीक है। आज हम टाइप नंबर फर्स्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से इसको मतलब जकड़ सके इस कंसेप्ट को, ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब इसको इरेज करते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। चला जाए आगे, चलेगा। स्क्रीन शॉट लेते जो ही मैं हट रहा हूं आप एक बार स्क्रीन शॉट लिया करिए। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिखेगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या स्टार्ट होगी भैया 1 से, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डाट 100 तक नहीं जाना। 100 से जस्ट पहले विषम संख्या कौन होती है? 99। 100 से जस्ट पहले विषम संख्या होती है 99। बस मिल गया आपको। लगातार विषम संख्याओं का औसत को मैंने बताया है a+l/2। कंसेप्ट वही है। a मतलब हो जाएगा a, l मतलब हो जाएगा 99। 99 1 100, 100 का आधा 50। मतलब कि 1 से लेकर अगर विषम संख्या स्टार्ट करें 99 तक तो उनका एवरेज कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। हमें लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, तो यूं ही मतलब सेकंडों में आप जो प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं हम लोग आज के प्रश्न को, ठीक है। हो गया भाई, चलेगा, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न में आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसका जल्दी से जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। आपके पास समय है 30 सेकंड, जल्दी करिए, जल्दी करिए, ठीक है। चलिए चला जाए, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है कि 50 तक कि सभी सम संख्या का औसत कितना है। 50 तक मतलब 50 को भी शामिल करना है। 50 तक कि सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो 50 तक की भैया पहले संख्या स्टार्ट, सम संख्या 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद 8, डाट 50 तक मतलब 50 को भी शामिल करना है। तो a मतलब हो जाएगा 2, n मतलब हो जाएगा 50, तो 50 और 2 हो जाएगा 52, ठीक है। 52 का आधा कितना भैया हो जाएगा? 26। कितना हो गया? 26। इसका मतलब कि प्रथम अगर हम 50 तक लेंगे तो उनका एवरेज कितना होगा सम संख्या का? 26 होगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इसको वापस इरेज कर रहा हूं और एक अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं, ठीक है। इरेज किया जाए, चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चला जाए, ठीक दोस्तों, हो गया, चलिए। आप देखिएगा अगला प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आप 15 सेकंड के अंदर दे के दिखाइए। जल्दी से देखते हैं कमेंट किसका पहले आता है, जल्दी करिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का आया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक। चलिए चला भाई, चले, वेरी गुड। आप देखिए थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं। कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 5 गुणजों का, तो भाई 3 का गुणज का मतलब होता है 3 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं वो 3 के गुणज होते हैं। 3 के पहाड़े में जो नंबर आएंगे वो 3 के गुणज होंगे, ठीक है। तो 3 के प्रथम कर रहा है तो पहला तो 3 के पहाड़े में 3 आ जाएगा भाई, दूसरा आएगा 6, तीसरा आएगा 9, 3 कम 3, 3 गुना 6, 3 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15। अगर आप प्रथम 5 गुणज तो 5 तो आपको मिल गए, पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और पांचवा 15। इनका एवरेज निकाला, मैंने बताया एवरेज निकाला कैसे जाता है। ये हो गया एक समांतर सड़ी, इनके बीच 3-3 का गैप चल रहा है, देख लीजिए इनके बीच कितना गैप चल रहा है समांतर श्रेणी, तभी फार्मूला वही लगेगा a+l/2। a मतलब हो जाएगा 3, l मतलब हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 3 18 हो जाएगा भाई, 18/2 मतलब हो कितना जाएगा, 2 से 18 काटेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 9 था 9, ठीक है,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अगला प्रश्न मैं और लगा दे रहा हूं और इसका जवाब भी आप जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जल्दी करिए, ठीक है? चला गया भाई, ठीक है? चलिए आगे चलते, इसको रेज कर भाई, समझ आ रहा, दिक्कत नहीं हो रही है? चलेगा। प्रश्न नंबर 6वां दिखेगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 6 और इसका जवाब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 जल्दी से करिए, जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी करिए। हो गया भाई, वेरी गुड, शाबाश। देखिए ऑफलाइन में बच्चों को आ रहा है, तो भैया आप लोग भी जवाब दीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया, प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा, कह रहा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती भैया 1 से, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और डाट 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 50। तो क्या दिक्कत है? ए मतलब ए और ये मतलब 50। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वापस समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो भैया एक प्राकृतिक संख्या ए से स्टार्ट होगी 50 तक, तो 50 को भी ले लीजिए, तो 1 और 50 कितना, 50 से 51, 51/2, 50 का आधा 25, 1 का आधा 0.5, मतलब हो जाएगा 25.50 अर्थात 25.5, एवरेज होगा 25.5। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा हो भाई, ठीक है? और आप लोगों को भी समझ आ रहा अच्छी तरीके से, चलेगा। इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए और चीजें आसान लगने लगेगी, एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है? जल्दी करिए। हो गया दोस्तों, इसको इरेज किया जाए, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया भाई, चलेगा, इरेज कर दें। अब इसको इरेज करते हैं भाई, कोई भी समस्या हो तो तुरंत जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 60 तक की सभी विषम, 60 तक की, ठीक है? 60 को भी लेना कि विषम संख्या 60 तो आएगा नहीं, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक की, 60 तक विषम संख्या 1 होगा, 1 के बाद होगा 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7, 60 तो विषम संख्या के अंतर आएगा नहीं, 60 से पहले विषम संख्या हो जाएगा 59, क्या भैया होगा 59। अब इनका एवरेज निकालना है, एक ये पहला आपका देखिए, कई बार बिना सूत्र लिख दे, एक बार लिख देना भाई, भूल गए, a + l/2, a मतलब हो जाएगा 1, l मतलब हो जाएगा 59/2 हो जाएगा, मतलब बटा 2, 59 1 60, 60/2, तो 60 का आधा 2 से भाग देने का मतलब आधा, 60 का आधा कितना भैया हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये प्रश्न, ठीक भाई? चलेगा, कोई दिक्कत हो रही तुरंत बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ये रहा आपका पहला टाइप, ठीक है? चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, और ये रहा टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है? ये टाइप नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ, और इसमें बहुत सारे प्रश्न और मिलेंगे, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आया है तब, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज के इतना रख देता हूं, बाकी हम कल टाइप नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए, जय हिंद।